Okay, so starting with where we left yesterday. रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर हमने ग्रेचुइटी कर लिया था लास्ट क्लास में, उसके 3 एग्जाम्पल्स किए थे और 4th वन आपको होमवर्क दिया था। जो होमवर्क दिया था वो क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ लीव सैलरी। अब लीव सैलरी की बात करें तो लीव सैलरी होता क्या है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय को अपने जॉब के ड्यूरेशन में मिलता है। सिक लीव होता है, कैजुअल लीव होता है, अर्नड लीव होता है। सो सिक लीव और कैजुअल लीव तो एक्सपायर हो जाता है अगर आप नहीं ले तो, ये एनुअली या मंथली बेसिस पर मिलता है। बट जो अर्नड लीव होता है इसको आप बचा के रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव देम फॉर व्हाट, अर्नड लीव है, ये कमाया हुआ लीव है। इसका मतलब अगर आप इसको ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आपने इसको बचाया है तो आप इस लीव का इनकैशमेंट ले सकते हैं। मतलब आपको मान लीजिए 30 अर्नड लीव मिलता है, 30 ईएल मिलता है साल में, और आपने सिर्फ 25 ईएल लिया, तो जो 5 ईएल आपने नहीं लिया उसके पैसे आप अपने कंपनी से ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? या तो आप ड्यूरिंग द जॉब ले सकते हैं या आप आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हैं। अब स्क्रीन पे आ जाओ, अगर लीव्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, अर्नड लीव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, ये जो लीव सैलरी है, ये जो मैंने बचाई हैं छुट्टियां अपने नौकरी के दौरान, इसको अगर मैं नौकरी के दौरान ही इन कैश कराती हूँ, इन सारी छुट्टियों को, हर साल के मैंने 5 साल, कभी कभी 5 लीव, कभी 6 लीव, किसी साल के 7 लीव अगर बचाए हुए हैं, इन सारे लीव्स को मैं एक्यूमुलेट करके अगर नौकरी के 10वें या 15वें साल पे इन कैश कराना चाहती हूँ तो वो हो जाएगा क्या, ड्यूरिंग जॉब। किसी ज़रूरत की वजह से मुझे एक ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है और मैं अपनी छुट्टियों को इनकैश करा रही हूँ, तो वो हो जाएगा इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यूरिंग द जॉब। अगर लीव सैलरी को इनकैश कराया जाता है ड्यूरिंग द जॉब, तो वो जो पैसा, वो जो लमसम अमाउंट मिलेगा आपको, दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, हर किसी को उस मिले हुए पैसे पर टैक्स देना होगा, राइट। वहीं अगर मैंने रिटायरमेंट के टाइम पे अपने लीव सैलरी को इनकैश कराया और मैं कौन था, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, तो वो जो लमसम अमाउंट मुझे लीव सैलरी का मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कल की क्लास में एक हिंट दिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कभी भी लमसम में कोई भी पैसा मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे तो हमेशा फुली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। सो वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। रिटायरमेंट के टाइम पैसा मिल रहा है, किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है। किस फॉर्म में मिल रहा है, लंप सम एक साथ मिल रहा है, सो ये फुली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। वहीं अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिल रहा है ये लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट आउट ऑफ द 4 आइटम्स। क्या क्या चीजें हैं ये, पहला अमाउंट रिसीव्ड, जितना पैसा आपको आपकी कंपनी से मिला है। दूसरा ₹3 लाख, ये 3 लाख क्या है, जैसे ग्रेचुइटी में 10 लाख था ना, ये एक ऐसा अमाउंट है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है। ग्रेचुइटी का भी पहले नोटिफाइड अमाउंट 3 लाख ही था, 2014 या 15 से ये चेंज हो गया। सो अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट जो कि 3 लाख है। सैलरी फॉर सर्विस ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने की आपकी सैलरी, 10 महीने की आपकी सैलरी, एवरेज सैलरी, वो भी मिल सकती है। और चौथा, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट ऑफ 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। ये जो 4th अमाउंट है, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी, ये कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। यहाँ पर आपने यहाँ पॉइंट नंबर 3 में देखा ना, सैलरी फॉर सर्विस ऑफ 10 months। सो व्हाट इज मेंट बाय सैलरी हियर, क्योंकि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ग्रेचुइटी में 2 तरह का सैलरी होता था, एक सैलरी, एक बेसिक प्लस डीए, दूसरा होता था बेसिक प्लस डीए इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। सो सैलरी जो होता है उसका मीनिंग भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग हो सकता है। सो वैसे ही
लीव सैलरी में सैलरी का मतलब क्या होता है, वही जो ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड बाय ग्रेचुइटी का मतलब था, सॉरी नॉट कवर्ड बाय ग्रेचुइटी का मतलब था, यानी बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया है इसका मतलब वो नॉट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, तो हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। डीए इंक्लूडिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स तीन तरीके से क्वेश्चन में दिया जा सकता है, या तो डायरेक्टली दिया हो इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, या फिर दिया हो डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, या फिर दिया हो डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। सो वापस से स्लाइड पर आते हैं। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। वो क्या क्या लीस्ट है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नोटिफाइड दैट इज 3 लाख, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, और वो 10 मंथ्स की सैलरी क्या है, वो 10 मंथ्स की सैलरी में सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक प्लस डीए इंक्लूडिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। एंड लास्ट पॉइंट, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट ऑफ 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सारे बुक्स जो हैं वो बहुत सारे तरीकों से आपको बताएंगे कि ये कैलकुलेट कैसे करना है, बट दिस इज हाउ आई डू इट एंड आई फाइंड इट एज द सिंपलेस्ट वे, जहाँ कोई मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं होती है। सो मैं इसको 3 स्टेप्स में करवाती हूँ। स्टेप 1 में जहाँ हम ये देखते हैं कि उसको लीव्स एक्चुअली कितनी अलाउड थी, और 30 days पर ईयर विच एवर इज लेस। मान लो किसी को ईएल मिलता है 52 इन अ ईयर, ठीक है, तो हम स्टेप 1 में क्या लेंगे, 52 और 30 विच एवर इज लेस, यानी 30, ठीक है। आपकी कंपनी जो है वो आपको दे कितनी भी लीव सकती है, 70 दे सकती है, 50 दे सकती है, 40 दे सकती है, 35 दे सकती है, उससे कम भी दे सकती है, 20-25 भी दे सकती है, बट हम यहाँ पर लेंगे कौन सा वाला, हम 30 को एक बेंचमार्क लेकर चलते हैं। 30 डेज, 30 डेज ही दिया था ना यहाँ पर, देखो कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट ऑफ 30 डेज फॉर एवरी ईयर्स ऑफ सर्विस। सो 30 डेज जो है ये एक बेंचमार्क है, ठीक है, ये एक बेंचमार्क है जो गवर्नमेंट ने दिया है। सो या तो 30 डेज या फिर उससे जो भी कम दिन हो। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि आपको मिला भले ही 52 दिन था, लेकिन आपने एक्चुअली में लिया कितना, या आपको मिला भले ही 28 दिन का लीव था, पर आपने लिया कितना, 28 के 28 ले लिए होंगे ऐसा तो नहीं होगा, शायद आपने 20 ही छुट्टियां ली। सो हम देखते हैं कि लीव्स एक्चुअली टेकन कितना है, लीव्स अलाउड और लीव्स टेकन, ठीक है। एंड स्टेप 3 में हम स्टेप 1 माइनस 2 यानी अलाउड माइनस टेकन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 30। ये 30 क्यों, अगेन क्योंकि इधर दिया हुआ था, रूल ही है, at the rate of 30 days for every year of service, at the rate of 30 days for every year of service। so ये रूल ही है। इसलिए हम डिवाइडेड बाय 30 करते हैं, 30 का रेट लेते हैं, एन एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, ये हमने ऑलरेडी स्टेप 3 में निकाल रखा होगा। और कौन सी सैलरी है, सैलरी का मतलब यहाँ पर होता है बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, ठीक है। सो लीव रूल्स इतना ही है, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। लीव रूल्स क्या होता है, लीव एनकैशमेंट क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय को अपने सर्विसेज के दौरान जितने भी साल वो किसी कंपनी में कार्यरत रहे, उसको हर साल ईएल नाम की चीज मिलती है, अर्न्ड लीव्स। में जो अर्न्ड लीव्स होती हैं इसको लोग बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं, क्योंकि इसको बचा कर इकट्ठा करके रिटायरमेंट के टाइम पे या रेजिग्नेशन के टाइम पे इसके बदले में कंपनी से पैसा ले सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो ईएल है, इससे रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के टाइम नहीं, इसको बचा कर मेरे को जरूरत पड़े तो मैं रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन से थोड़ा पहले भी इन कैश करा सकता हूँ। तो अगर मैंने इसको इन कैश ड्यूरिंग द जॉब करवा लिया तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, चाहे किसी ने भी इन कैश कराया हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने या नॉन गवर्नमेंट। लेकिन अगर रिटायरमेंट के बाद मुझे ये लीव सैलरी का पैसा मिलता है और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे उस पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना। क्यों टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये एक लमसम मिला हुआ अमाउंट है, रिटायरमेंट के बाद मिला हुआ अमाउंट है। और किसको मिला हुआ अमाउंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ये मैंने आपको एक हिंट बताया था कल, याद करने का।
वहीं रिटायरमेंट के बाद अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये पैसा मिलता है लमसम में, तो उनके लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। यहाँ पर 4 लीस्ट आइटम्स हैं। सबसे पहले जो पैसा मिला है, दूसरा जो पैसा गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है यानी 3 लाख, तीसरा सैलरी 10 महीने की एवरेज, और वो 10 महीने और वो सैलरी कौन सा होगा, सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। और चौथा आइटम क्या है, कैश इक्विवेलेंट एट द रेट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स एट द रेट ऑफ 30 days पर ईयर। ये निकालते कैसे हैं, ये निकालने का आसान सा तरीका है 3 स्टेप का। पहले स्टेप में हम ये देखते हैं कि इसको अलाउड लीव्स कितनी है इसके कंपनी की तरफ से, विद द स्टैंडर्ड ऑफ 30 days 30 लीव्स पर ईयर। अब अगर इसको 52 अलाउड है तो हम 52 और 30 विच एवर इज लेस लेंगे यानी 30। अगर इसको 28 लीव्स अलाउड है तो हम 28 और 30 विच एवर इज लेस लेंगे यानी 28। तो वो हो गई हमारी लीव्स अलाउड। सो जो लीव्स अलाउड है वो निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हम ये देखते हैं कि इसने लीव्स कितनी यूटिलाइज की हैं, इसने लीव्स कितनी ली हैं। ठीक है, मान लो 28 दिन की छुट्टियां मिलती थी, इसने कितनी यूटिलाइज करी हैं, 19 छुट्टियां ली हैं। सो 28 एंड 19 हो गया मेरा डेटा। स्टेप थर्ड में हम देखते हैं स्टेप 1 माइनस 2 यानी कितना मिला था माइनस कितना यूज किया है, यानी 28 माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 मंथ्स जो मैंने स्टेप 3 में निकाला होगा, डिवाइडेड बाय 30। इज दैट ओके? कैन आई मूव टू द क्वेश्चन नाउ? नाउ ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको निकालना है फोर्थ पॉइंट की वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट ऑफ 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विसेज। अब दिस नॉट अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, इसलिए मैं आपको एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ। लुक एट दिस क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एम्प्लॉय है एक्स जो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी में काम करता था और वो रिटायर हुआ है उस कंपनी से 30/11/2014 को। At the time of his retirement, he received 1,44,000 as leave salary from his employer. पैसा कितना मिला उसको एम्प्लॉयर से? 1,44,000। सो ये नोट कर लो, अमाउंट रिसीव्ड है 1,44,000। नेक्स्ट है क्या? The following information is provided by the employee, जिसमें सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी उसकी 9,000 पर मंथ, पीरियड ऑफ सर्विस 20 years and 8 months। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं आपको, जो मेरी कॉन्टिन्यूस ईयर्स ऑफ सर्विस होती हैं लीव सैलरी में हम बस वही लेते हैं। यहाँ पर देखो, कैश इक्विवेलेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव सैलरी एट द रेट ऑफ 30 days फॉर एवरी ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे मीनिंग ऑफ ईयर ऑफ सर्विस है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ ईयर ऑफ सर्विस है ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, ओनली कंप्लीटेड years of service, fraction to be ignored। So I hope notes is visible to everyone। सिर्फ जो completed years of service है हम उसी को ही काउंट करते हैं। अगर 8 महीने या 11 महीने काम किया है तो उसको अकाउंट नहीं करते हैं। ठीक है, सो मूविंग बैक हियर, पीरियड ऑफ सर्विस उसका कितना होगा इस केस में? पीरियड ऑफ सर्विस होगा 20 years, 8 months को एक्सक्लूड करके चलेंगे। लीव एनकैशमेंट कितना मिला? 1,44,000। ये ऊपर भी दिया हुआ था तो हमने नोट डाउन कर लिया है। लीव अवेल्ड व्हाइल इन सर्विस कितना है? 14 months, यानी पूरे 20 साल में इसने 14 months का लीव्स अवेल्ड किया है।
लीव्स अवेल्ड या लीव्स यूटिलाइज्ड या लीव्स यूज्ड कितना है? 14 months. बैलेंस अनअवेल्ड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 16 months. कितना ऐसा लीव्स है जो इसने यूज नहीं किया? क्या हमें इससे मतलब है? नहीं. हमें कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होता था? हमें चाहिए होता था लीव्स अलाउड एंड लीव्स यूज्ड. बची हुई लीव से कोई मतलब नहीं है, सो ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इररेलेवेंट है. नीचे दिया हुआ है एवरेज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ February 2014 टू November 2014. देखो, रिटायरमेंट वाली मंथ में इसकी सैलरी कितनी थी? 9,000. बट हमें कौन सी सैलरी चाहिए होती है? 10 महीने की एवरेज सैलरी. और 10 महीने की एवरेज सैलरी क्या है? 8800. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. एवरेज सैलरी है इसकी कितनी? 8800. 9,000 इज इररेलेवेंट अगेन. लीव एंटाइटलमेंट यानी लीव्स अलाउड. अलाउड लीव्स कितनी थी इसकी? allowed leaves थी 1.5 month for every completed year of service. 1.5 month बोले तो 45 days मोटा मोटी, 45 days और 1.5 months. क्या क्वेश्चन के पर्टिकुलर्स नोट कर लिए सबने? मैं स्क्रीन चेंज करने जा रही हूँ. ओके, सो दीज आर द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने नोट डाउन किए थे क्वेश्चन से. अमाउंट रिसीव्ड कितना है उसका? 1,44,000. पीरियड ऑफ सर्विस कितना था? 20 years. यूज्ड लीव्स कितनी थी? 14 months. एवरेज सैलरी कितनी थी? 8800. और अलाउड लीव्स कितनी थी? 45 days या फिर 1.5 months. I hope you have all noted it down because I'm going to remove the screen and we'll move to the fresh page. अब मुझे पता है कि exempted amount कैसे निकलता है. Least of the following is exempt. और वो लीस्ट में पहला अमाउंट होता था अमाउंट रिसीव्ड यानी 1,44,000. दूसरा होता था amount notified by the government which was rupees 3 lakhs. Third amount would be average monthly salary for 10 months. अब 10 महीने की एवरेज मंथली सैलरी कितनी थी? 8800. और इसको 10 महीने का सैलरी चाहिए मुझे यानी 88,000. And the fourth amount used to be cash equivalent to unavailed leaves at the rate of 30 days per year. अब इस फोर्थ अमाउंट को कैलकुलेट करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था 3 स्टेप्स का. अगर आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पेज so that I can delete the slide and go to the next slide. उसको कैलकुलेट करने का मैंने क्या तरीका बताया था? 3 स्टेप्स यूज करना. स्टेप 1 में हम देखते थे कि मुझे कितनी लीव्स अलाउड हैं और 30 days विच एवर इज लेस. यहाँ पर उसको अलाउड था 1.5 days या 1.5 months या 45 days और 30 days. सो विल बी टेकिंग व्हाट? 30 days. स्टेप 1 का मेरा क्या अमाउंट होगा? 30 days. सेकेंड पार्ट में हम करते थे लीव्स टेकन लीव्स उसकी कितनी थी? Just a second guys, there's one more participant. टेकन लीव्स उसकी कितनी थी? अच्छा, बिफोर दैट, क्योंकि मेरी जो टेकन लीव्स हैं वो डेज में नहीं मंथ्स में है, तो मैं इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ. मंथ्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर 30 days इन अ ईयर है तो उसने टोटल कितने साल काम किया है? 20 years. सो हर साल का एक महीना या 30 days, सो दैट वुड बी 20 years into 1 month. मेरी कितनी लीव्स अलाउड हो जाएंगी? 20 months अलाउड हो जाएंगी. दिस वुड बी द लीव्स अलाउड. इसको हमने मंथ्स में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जो लीव्स यूटिलाइज्ड है
14 months, वो मेरे को मंथ्स में दिया है, नंबर ऑफ डेज में नहीं दिया है। तो डेज में दिया हो तो हम डेज में कर लेंगे, मंथ्स में दिया हो तो मंथ्स में कर लेंगे। सो अगर मेरे को 45 डेज और 30 डेज विच एवर इज लेस में 30 डेज आ रहा है, यानी एक महीना, टोटल कितने साल थे उसके पास? 20 साल थे। तो हर साल का एक महीना वुड गिव हाउ मेनी मंथ्स? 20 मंथ्स। 20 मंथ्स ऑफ लीव्स उसको अलाउड था। 20 मंथ्स ऑफ लीव्स उसको अलाउड था। सो स्टेप 1 था मेरा लीव्स अलाउड। लीव्स अलाउड हो गया उसको 20 मंथ्स। स्टेप 2 था लीव्स यूटिलाइज्ड और यूज्ड, वो था मेरा 14 मंथ्स। स्टेप 3 था मेरा स्टेप 1 माइनस 2 यानी 20 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी थी? 8800 डिवाइडेड बाय 30। एवरेज सैलरी कितनी थी? 8800 थी, जो हमने पिछले पेजेस में देखा था, पॉइंट नंबर 3 में। So that would make it 6 multiplied by 8800 divided by 30. अच्छा, क्योंकि ये 6 months हैं and I need to convert it into days, so 6, so we'll multiply it by 30 again because ये मुझे days में calculate करना है। ये 6 months आ रहे हैं and I want the result to be in days, इसलिए 30 into 6 multiplied by 8800 divided by 30 and the answer would be 52,800। 52,800। एक बार ये पेज नोट डाउन कर लो, अगर कुछ डाउट्स होगा तो आई टेक इट अप। मैं फिर से समझा ही देती हूँ। अलाउड कितने हैं? 20 मंथ्स। यूज्ड कितने हैं? 14 मंथ्स। सो स्टेप 3 में हम करते हैं 6 महीने की लीव्स मेरी बाकी है और मैं इसको डेज में कैलकुलेट करूँ तो 180 दिन की लीव्स मेरी बाकी है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज से? एवरेज सैलरी से, जो कि 8800 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 30। That would give me 52,800. नाउ देखते हैं एग्जेम्प्ट कितना होगा। एग्जेम्प्ट होगा मेरा 1,44,000 यानी अमाउंट रिसीव्ड, 3 lakhs यानी अमाउंट नोटिफाइड, 88,000 that is the average monthly salary for 10 months, and lastly जो हमने स्टेप डी निकाला था, जो हमने पॉइंट नंबर डी का निकाला था थ्रू 3 स्टेप्स, 52,800। इस चारों में से लीस्ट क्या है? 52,800. So this is the amount exempted. So this is the amount exempted. अगर अब मुझे taxable amount निकालना है, so I know taxable would be received minus exempted amount. So received amount कितना था? 1,44,000. Exempted amount कितना था? 52,800. इस दोनों को subtract कर देंगे तो मेरा taxable amount आ जाएगा। I hope the solution is clear to you. In case anyone has any doubts, please raise your hand. Any queries, just let me know.
ओके, सो मूविंग बैक टू आवर स्लाइड, लीव रूल्स इतना ही था जो हमने खत्म कर लिया। अब बाकी के जो दो और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उसके ऊपर बहुत ही कम आते हैं, वो थियोरेटिकली ज़्यादा रेलेवेंट है, तो उस पर हम कोई एग्जाम्पल ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ना ही हम कुछ और डिटेलिंग करेंगे उसके बारे में। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ और उसका रूल बता देती हूँ। नोट्स आपको मिल ही जाएंगे थ्रू ईमेल। सो पहले कर लेते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या वीआरएस। इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी कहा जाता है। वीआरएस स्कीम क्या होता है? वीआरएस होता है जहां पर कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने रिटायरमेंट से पहले ही कंपनी छोड़ना चाहता है। ऐसे केस में जो कंपनी का ओनर होता है या जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को कुछ ह्यूज अमाउंट देता है। रिटायरमेंट के टाइम पर जैसे उनको अच्छा खासा अमाउंट मिला होता पेंशन का, ग्रेचुइटी का, ये सारी चीजें मिलाकर, वैसे ही उनको वीआरएस के टाइम पे भी एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। और ये अमाउंट क्यों मिलता है? वो अमाउंट इसलिए मिलता है क्योंकि आपने कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है। अगर आपके 5 से 6 साल कंपनी में बचे हुए थे तो कंपनी के 6 साल का सैलरी का पैसा आप बचा के जा रहे हो हमारे पास, है ना। इसलिए इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहते हैं। इसमें दोनों का फायदा होता है, दोनों का, कंपनी का भी और एम्प्लॉय का भी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। एम्प्लॉय का क्या फायदा है कि समय से पहले रिटायर हो गया, आराम करने का वक्त मिल गया, साथ में ही 6 महीने का जो सैलरी होता वो तो 6 साल का, बचे हुए 6 साल का जो सैलरी होता वो तो नहीं, बट बिना काम किए हुए कुछ पैसा मिलता जा रहा है। उस 6 साल में जो पैसे आप आमतौर पे कमा लेते नौकरी में, उससे कम ही सही, बट आपको कुछ पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से। तो आपको क्या फायदा है? बिना कुछ काम किए हुए अगले 6 साल के आपको कुछ हिस्सा, कुछ पैसा मिल रहा है, प्लस आराम करने को मिल रहा है। कंपनी का क्या फायदा है कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा पैसा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मंथली सैलरी। अब वो जो मंथली सैलरी मुझे अगले 6 ईयर्स तक उनको देना था वो मेरा बच रहा है ना, वो मेरा बच रहा है। वीआरएस का स्कीम सिर्फ वहीं पर ही अलाउड होता है जहां पर ज्यादा एम्प्लॉयज कंपनी में काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा जितने की जरूरत नहीं है। सो अगर कोई छोड़कर जाए तो कंपनी कहती है आप प्लीज छोड़कर चले जाइए और हम आपको कुछ पैसे आपके बचे हुए सालों में से दे देंगे। सो दैट इज गोल्डन हैंडशेक स्कीम, जहाँ कंपनी और एम्प्लॉय दोनों का कुछ ना कुछ फायदा होता है। अब अगर कोई वीआरएस लेकर जा रहा है और उसको जाते वक्त कुछ पैसे मिले हैं तो उसमें से भी टैक्सेशन देना पड़ता है। अब कितने पैसे पर टैक्स देंगे? एग्जेम्प्ट होता है लीस्ट ऑफ द थ्री, लीस्ट ऑफ द थ्री एग्जेम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल कितना होगा? रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट। नाउ व्हाट इज इट दैट इज एग्जेम्प्ट? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, कंपनी से जो पैसा आपको मिला है या तो वो, या फिर ₹5 लाख। ₹5 लाख क्या है? ये एक अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है जो टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है। और thirdly, 3 months salary for each completed years of service or salary for the balance months of service left, whichever before his normal retirement, whichever is less। आपके बचे हुए सालों के हर साल के 3 महीने की सैलरी या फिर जितना भी समय बचा हुआ है उतने महीने की प्रॉपर सैलरी, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उसको ले लेंगे, और इन तीनों में से whichever is less will be the exempted amount। मीनिंग ऑफ सैलरी यहाँ पे भी क्या होता है? वही जो पीछे पढ़ा था हमने, बेसिक प्लस डीए इंक्लूडेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। नेक्स्ट देखते हैं रिट्रेंचमेंट कमीशन कॉम्पनसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। अगर ये वीडियो स्टॉप हो जाए गाइज, दोबारा से इसी आईडी और पासवर्ड से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन होता क्या है? अगर आपको कंपनी से निकाला जा रहा है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है बाहर निकालना या निकाल देना। अगर आपको कंपनी से निकाला जा रहा है, कब निकाला जाएगा? कंपनी के पास आप एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉई हैं, कंपनी डज नॉट नीड योर सर्विसेज, तो आपको निकाला जाता है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शुड बी एग्जेम्प्ट। और वो लिस्ट क्या है? ग्रेचुइटी वाला रूल, 15/26 days सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months, यानी 20 साल 8 महीने हैं तो 21 साल, 20 साल 3 महीने हैं तो 20 साल,
यानी 6 मंथ से ज़्यादा है तो हम उस ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अमाउंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, करंट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट है 3 lakhs, करंट